जय जय श्री सीताराम। आज के समय में मनुष्य में आपको हर प्रकार का अवगुण मिलेगा, चाहे लोभ हो, लालच हो, क्रोध हो, मोह हो, अहंकार हो, सब कूट कूट के भरे हुए हैं। लेकिन मनुष्य में जो सबसे पहला जो गुण होना चाहिए, मनुष्यता, वो ही मनुष्य में नहीं मिलेगा। सभी मनुष्य इस मनुष्यता के गुण के बगैर पशु मात्र ही हो गए, जैसे मनुष्य नहीं पशु ही हो। आपको समझाने के लिए मैं एक कहानी आप सभी को सुनाता हूं। एक गरीब भूखा ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने सोचा कि किसी शहर में चल के, गांव में तो आजकल लोग कथा हवन कीर्तन कुछ करवा नहीं रहे, बड़ी बदहाली है, दरिद्रता आई हुई है, चलो शहर में चल के भिक्षा मांगो। भिक्षा मांग के, भाई शहर है, बड़े लोग हैं, शायद भिक्षा से जीवन कट जाए। एक बड़े शहर में गया और 2.5 पहर दिन चढ़ने के बाद 2.5 पहर तक घर घर गया, और जिस जिसके घर गया वहां से उसने धक्के ही खाए। एक मुट्ठी चावल भी किसी ने नहीं दिया। थक गया, और थकने के बाद निराश होकर रास्ते में एक किनारे बैठ गया, अपने भाग्य को कोसने लगा। हाय, मैं कैसा भागा हूं कि इतने धनी शहर में भी किसी ने एक मुट्ठी चावल देके मेरे प्राण की रक्षा नहीं करी। इसी समय रास्ते से एक साधु महाराज जा रहे थे। उन्होंने जब ब्राह्मण की आवाज सुनी तो उन्होंने पास आकर पूछा कि क्यों भाई, यहां बैठे बैठे तुम क्यों अपने को कोस रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि बाबा, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूं। सुबह से 2.5 पहर दिन चढ़ चुका है, और मैं कितने ही लोगों के द्वार पर गया, कितने ही लोगों के सामने हाथ फैलाए, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने हाथ उठाकर एक मुट्ठी भीख भी नहीं दी मुझे कि लो भाई, ये ले लो, पेट भर लो। कहने लगे कि भूख प्यास के मारे मेरा शरीर थक चुका है और मुझसे चला भी नहीं जाता, और इसलिए मैं यहां बैठकर अपने भाग्य के लिए रो रहा हूं। तो साधु महाराज ने कहा कि तुमने तो मनुष्य से भीख मांगी ही नहीं, मनुष्य से मांगते तो निश्चय ही तुम्हें भीख मिलती। तो ब्राह्मण ने कहा कि बाबा, तुम क्या कह रहे हो? भाई, मैंने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखकर ही भिक्षा मांगी है। सबके सब मनुष्य ही थे, लेकिन मेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी। तो साधु बोले कि मनुष्य के दुख को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघलता, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य के देह में केवल पशु ही है। इतना कहकर साधु महाराज ने अपने थैले में से एक चश्मा निकाला। उन्होंने कहा कि इसे आंखों पर लगा के भिक्षा मांगो, और मनुष्य से भीख मांगते ही तुम्हारी जो आशा है कि पेट भर अन्न मिल जाए, अनाज मिल जाए, वो तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी, तुम्हें मनचाही वस्तु मिल जाएगी। तो साधु महाराज ने इतना कहकर एक चश्मा दे दिया और अपने रास्ते चल दिए। तो ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बड़ी आफत हो गई है। भाई, चश्मा लगाए बिना क्या मनुष्य भी नहीं दिखाई देगा? जो कुछ भी हो, भाई साधु महाराज ने आज्ञा दी है तो एक बार चश्मा लगाकर घूम लेते हैं। ये सोचकर ब्राह्मण चश्मा लगाकर भिक्षा के लिए चल दिया। तब जो उसे दृश्य दिखाई पड़ा, उसे देखकर तो आश्चर्य से भर गए। भाई, बिना चश्मे के जिन लोगों को मनुष्य समझकर उन्होंने भिक्षा मांगी थी, अब चश्मा लगाते ही क्या देख रहे हैं? किसी का मुंह सियार का दिखाई दे रहा है, किसी का मुंह कुत्ते का दिखाई दे रहा है, किसी का बिल्ली का है, किसी का बंदर का है, किसी का चीते जैसा है, किसी का भालू जैसा है। अलग अलग पशुओं के रूप दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से उस शहर के घर घर में शाम से पहले भी ब्राह्मण ने घूम लिए, भिक्षा कहीं नहीं मांगी, क्योंकि मनुष्य कहीं दिखाई नहीं दिया। संध्या होने को थी, शहर में घूमते घूमते एक मैदान में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ है।
फटे हुए कुछ जूते हैं, उन्हें सी रहा है। तो उन्होंने चश्मा लगाकर तो देखिए, तो उन्हें देखा कि इसका मुख आदमी जैसा है। फिर चश्मा उतार के देखा, फिर लगा के देखा, मनुष्य ही नजर आया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मन ही मन सोचने लगे कि मैं ब्राह्मण के ये फटे जूते, जो गठरी बांधने वाला ये मोची है, मैं इससे भिक्षा कैसे मांगू। इतना सोच ही रहे तो उतने में मोची की ही दृष्टि ब्राह्मण देव पर पड़ गई, और दृष्टि पड़ते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप बड़े उदास और बड़े थके हुए पता चल रहे हैं। लगता है अभी तक आपने निश्चय ही कुछ खाया पिया नहीं है। देखिए, मैं तो दीनहीन हूं, नीच जाति का हूं, मेरी तो हिम्मत नहीं होती है कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं, पर यदि दया करके आप मेरे साथ चलें तो मैंने दिन भर में जूते गांठ कर जो कुछ मैंने 2-4 पैसे कमाए हैं, उन्हें मैं आपकी तृप्ति कर लेता हूं। इतना कहकर वो ब्राह्मण को लेकर हलवाई की दुकान पे गया और कहने लगा कि महाराज, आप कुछ जलपान कर लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका शरीर में ऊर्जा मिलेगी, तो मुझे भी बड़ी शांति होगी। अब ब्राह्मण को भूख प्यास तो लगी ही थी। उन्होंने किया कि ठीक है। दोनों हलवाई की दुकान पर गए। मोची ने अपना बटुआ जब झाड़ा तो उसमें से निकले 15 पैसे निकले। मोची ने वो हलवाई के पास रख दिया और कहा, देखो भैया, इन पैसों से जितनी मिठाई आ सके वो मिठाई महाराज जी को दे दो। तो मोची सोचने लगा कि इनको खाकर इन्हें कुछ ना कुछ स्वाद मिलेगा। इतना कहकर मोची ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहकर मोची घर की तरफ दौड़ा और दौड़ते हुए मन ही मन विचार करने लगा कि घर में एक नया जूते का जोड़ा बनाया हुआ है, उसे मैं अभी बेच देता हूं और जितने पैसे मिलेंगे लाकर इन ब्राह्मण महाराज को ही दे दूंगा, इनकी अच्छे से तृप्ति हो जाएगी। तुरंत घर पहुंचा और घर पहुंचकर जूते का जोड़ा लेकर बाजार में चौराहे पे खड़ा हो गया कि भी किसी को जूते चाहिए। वहां का जो राजा था वो शाम के समय जब घूमने के लिए निकलता था तो प्रतिदिन जूते का नया जोड़ा पहन के निकलता था, और जूते जो खरीद के लाने का काम था वो मंत्री का था। मंत्री ने कई जूते ले जाकर राजा को दिखाया, लेकिन उनमें से कोई भी राजा को पसंद नहीं आया और ना ही उसके साइज का था। तो राजा ने मंत्री को डांट कर कहा कि देखो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तुम जल्दी ही मेरी पसंद का और मेरे मां का जूता लाओ, नहीं तो मैं घूमने नहीं जा सकूंगा और वैसी हालत में तुमको मैं कठोर दंड भी दूंगा। अब मंत्री बेचारा भगवान का नाम ले कांपते हुए फिर जूते की खोज में निकला और चौराहे पर देखा भाई मोची बड़े सुंदर जूते लेकर खड़ा हुआ है। जूते लेकर तुरंत मंत्री राजा के पास पहुंचा और मोची को भी साथ में ले गया। भगवान की बड़ी कृपा कि वो जूते का जो जोड़ा था, एक ही जोड़ा था, वो राजा को बड़ा पसंद आया और राजा के पैरों में भी ठीक वैसे ही फिट बैठा जैसे कि राजा के पैरों के लिए बनाया गया हो। ये भगवान की कृपा है। राजा ने प्रसन्न होकर मोची को 500 रुपए दिए और 500 रुपए इनाम, कुल 1000 रुपए मोची को देने का आदेश कर दिया। मोची बड़े आनंद में, उसने कहा कि महाराज, आप थोड़ा रुकिए भाई, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी आता हूं और ये रुपए जिनको देने हैं मैं उनको लेकर आता हूं, आप उन्हीं के हाथ में दे दीजिएगा। देखिए, लोभ, ठीक है, लोभ कैसे मनुष्य को खाता है भाई। उस समय को देखें तो समय को देखते हुए उन जूतों का मूल्य था 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, बहुत बहुत। लेकिन जब उन जूतों के 1000 रुपए मोची को मिले तो वहां पे वो सोचता कि इसमें से क्या 50 रुपए, 100 रुपए ब्राह्मण देव को दे देता हूं, उनका भी काम हो जाएगा भी। उसमें 100 रुपए तो बड़ी ऊंची, जैसे आज के समय आप 1 लाख रुपए समझ लीजिए, 50,000 रुपए समझ लीजिए, किसी को आप दे दीजिए, तो इतना था 100 रुपए का। तो वो सोचता कि 100 रुपए, 50 रुपए ब्राह्मण देव को दे देता हूं, उनका भी काम हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हट जाएगी, मैं कुछ अपना काम धंधा नया कर लूंगा। लेकिन नहीं, उसके मन में लोभ नहीं आया। उसने क्या सोचा था कि ये जूते जितने के बिकेंगे उतने पैसे लाकर ब्राह्मण देव को दे दूंगा। संकल्प मन में कर चुका था। अब 1000 रुपए के बिके तो संकल्प है, लोभ संकल्प को डिगा नहीं सकता। तो मोची की जब बात राजा ने सुनी तो राजा ने सोचा कि
भाई ये जूते तो तुम्हारे अपने हाथ के बनाए हैं ना, फिर तुम इनके पैसे किसी दूसरे को कैसे दिलवाना चाहते हो? तो मोची ने कहा कि महाराज, मैंने इन जूतों के दाम एक गरीब ब्राह्मण को देने का संकल्प मन में कर रखा है, फिर मैं इनका मूल्य कैसे लूं? भाई पूर्व जन्मों के जितने भी पाप के फलस्वरूप मुझे इस नीच कुल में जन्म मिला, नीच योनि मिली है ना, मतलब नीच कुल मिला, और जीविका उपार्जन के लिए भी बड़ा ही निम्न वर्ग का काम मिला, और इस जन्म में अब यदि इस ब्राह्मण का हक जो इसे मिलने वाला है, यदि अब मैं इसका हक ये छीन लूंगा, तो महाराज फिर नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर मोची दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज आप दया करके मेरे साथ राजमहल में चलिए। तो ब्राह्मण देव तो पहले ही उसके व्यवहार से बड़े प्रभावित थे, साथ में चल दिए और राजा के सामने पहुंच के तब मोची ने कहा कि महाराज इन्हीं ब्राह्मण देवता को जूते का मूल्य दिलवाने का आदेश दे दीजिए। राजा मंत्री से 1000 रुपये ब्राह्मण को देने की आज्ञा दे दी। और ब्राह्मण सूचक पूछा कि पंडित जी, हमारी राजधानी में इतने धनी लोग हैं और इतने धनी लोगों के होने के बाद भी आपने इस मोची से ही भीख क्यों मांगी? तब ब्राह्मण ने पूरा जो प्रसंग था, पूरा प्रसंग सुनाकर चश्मा राजा को दिखाया और राजा से कहा कि महाराज आप स्वयं चश्मा लगाकर सत्य की परीक्षा कर लीजिए। जब राजा ने चश्मा लगाया तो सबसे पहले अपने मंत्री को देखा। मंत्री को देखा तो मंत्री का जो चेहरा था वो सियाह का था। चारों तरफ देखा तो कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई बकरी, कोई भेड़, कोई गधा, कोई बैल, कोई सुअर, इस प्रकार से सब दिखाई दिए। और चश्मा उतार के देखा तो सब मनुष्य दिखाई देने लगे। तब राजा ने चश्मा मंत्री को दिया और कहा, देखो मंत्री जी, चारों पशु दिखाई दे रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। जब मंत्री ने चश्मा लगाया, राजा के मुख की ओर देखा तो राजा के मुख की जगह एक बाघ का सर दिखाई दिया और चारों जब दवाई देखे तो भांति भांति के जानवर दिखे। तब राजा ने एक दर्पण मंगाया और चश्मा लगाकर फिर अपना मुख देखा और ये करके फिर सबको अपना अपना मुख दिखलाया कि देखो भाई तुम ऐसे दिख रहे हो। लेकिन उस चश्मे को लगाने के बाद भी सभी लोगों को उस मोची का मुख मनुष्य का ही दिखा। तब राजा ने मोची के चरणों में गिरकर कहा कि आज से ये राज्य तुम्हारा हुआ। मैं राज्य, धन, ऐश्वर्य नहीं चाहता, मैं चाहता हूं केवल तुम्हारे जैसा उच्च और विशाल हृदय। मनुष्य का शरीर धारण करके यदि मनुष्य भी नहीं हुए, यदि हृदय में मनुष्यता नहीं आई, तो फिर मनुष्य होने का क्या लाभ, मनुष्य जीवन की कहां सार्थकता। तो मोची ने कहा कि सरकार आप जो कुछ देना चाहते हैं इन ब्राह्मण देव को दे दीजिए, मैं दीनहीन कंगाल राज्य लेकर क्या करूंगा। उधर ब्राह्मण सोचने लगा कि पता नहीं मेरे कितनी जन्म की तपस्या है जिसके फलस्वरूप आज इस मोची रूपधारी महापुरुष के दर्शन हुए और कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ये विचार करके पंडित जी ने कहा कि देखो मोची भाई, देखो भाई, मैं तो ना ही राज्य चाहता हूं, ना ही देवत्व, ना ही ब्राह्मणत्व, और ना ही इस जगत का जो अधिपत्य है वही चाहता हूं। मुझे समझ में आ गया है, मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसी मनुष्यता जो तुम में है, मैं यही चाहता हूं। जब मोची ने इस प्रकार से भाव सुने तो भावावेश में आ गया और व्याकुल होकर हृदय से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, धन्य है तुम्हारी करुणा को। मैंने तो केवल तुझसे एक जोड़े जूते का जो मूल्य था वही ब्राह्मण को देने का संकल्प किया, लेकिन आपने मुझको इतना मान दे दिया, आप इतना मुझे बढ़ा रहे हो। आपके चरण में शरीर, मन, प्राण सर्वस्व समर्पण करके इस जगत की सेवा कर सकने पर पता नहीं तुम कितना प्यार करोगे। भाई मैंने तो एक जूते का ही मूल्य किसी ब्राह्मण को दिया है, और कोई तन मन धन से, वचनों से, प्राण से, इस शरीर से इस जगत की सेवा में लग जाए, प्रभु उस पर तुम्हारी कितनी कृपा होगी, इसका आकलन भी कोई नहीं कर सकता। ये कहकर मोची आंखों से अश्रुधारा की वर्षा करते हुए वहां से चुपचाप चला गया और राजा, ब्राह्मण, मंत्री और समस्त जो राजा के दरबारी थे उस मोची की ओर ही देखते रहे।
आज का समय भी ऐसा ही हो चुका है। मनुष्यों में मनुष्यता नहीं रही। जो थोड़ी बहुत भी मनुष्यता कहीं देखने को मिल जाती है वो मिलती है केवल भगवान के सच्चे भक्तों में, और उसमें भी सभी भक्तों में नहीं, जो सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने वास्तव में भगवान के तत्व को समझा है, उनमें ही वो मनुष्यता देखने को मिलती है। अन्यथा सब में तो वो मनुष्यता भी देखने को नहीं मिलती। देखिए कितनी जगह आप देखेंगे बड़ी अच्छी जगह कथा हो रही है, बड़े सब भव्य आयोजन हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होते हैं यजमान, केवल करोड़पति लोग ही यजमान होते हैं उनके। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, कोई पास में नहीं बैठने देता। जहां पे व्यास गद्दी लगी है, व्यास पीठ है, उसी के आसपास सब सोफे लगे हुए हैं, आगे सोफे लगे हुए हैं, कुर्सियां हैं, गद्दे लगे हुए हैं, उन पर रईस लोग बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं। पीछे जमीन है तो वहां गरीब आदमी बैठा है। ये मनुष्यता नहीं, ये भगवान के दरबार की श्रेष्ठता नहीं। भगवान का दरबार तो वही है जहां सबको समान समझा जाता हो, जहां एक राजा और रंक दोनों ही एक ही समान है, दोनों ही एक ही रूप है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जब तक मन में ये भाव नहीं होगा, जब तक ये मनुष्यता वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हमारी साधना भी कभी सफल नहीं होगी, कभी भी हमारा भजन कभी सफल नहीं होगा, और जीवन भर यूं ही भटका बनता रहेगा। और हम जीवन भर यही सोचते रहेंगे कि प्रभु हमारी साधना में क्या कमी रह गई, हमारे भजन में क्या कमी रह गई, हमें आपका अनुभव क्यों नहीं हुआ, हमें आपके नाम की महिमा का प्रभाव क्यों नहीं पता चला। क्योंकि हम मनुष्य ही नहीं है, हमें मनुष्यता ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि ये सभी जो मनुष्यता के गुण हैं, या इससे पहले के सत्संग में जो प्रतिशोध के भाव की बात कही थी, ऐसे जो भाव हैं, इन सभी भावों को हम अपने चित्त से, अपने मन से समाप्त कर दें। स्मरण कीजिए राम जी ने क्या कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।